कहां है इंदौर की बेटी ओजस्वी? ये सवाल सिर्फ इंदौर नहीं बल्कि पूरा मध्य प्रदेश पूछ रहा है। परिजन बीते 15 दिन से उसकी तलाश में दर दर भटक रहे हैं। तो वहीं ये सवाल पुलिस के लिए भी चुनौती बना हुआ है। परिजनों ने बेटी की तलाश के लिए सीएम से लेकर पुलिस कमिश्नर तक से मदद की गुहार लगाई है। मदद का पूरा आश्वासन भी मिला है। परिजनों ने बेटी की तलाश में इंदौर से लेकर तमिलनाडु तक की खाक छान मारी, लेकिन एनआईटी त्रिची में पढ़ने वाली होनहार बेटी का अब तक कोई पता नहीं चल सका है। इधर मां का दिल दर्द से भरा है, उनकी आंख से आंसू थम नहीं रहे। ये दर्द है एक माँ का, आंसुओं में भरी ये पुकार है, गुहार है अपनी बेटी के लिए। दिल बेचैन है, कोई तो ढूंढ कर लाए, कोई तो बता दे पता ओजस्वी का। कहां है ओजस्वी? ये सवाल हर किसी के जहन में है। दरअसल इंदौर की रहने वाली ओजस्वी गुप्ता बीते करीब 15 दिन से तमिलनाडु के त्रिची से लापता है। ओजस्वी त्रिची के एनआईटी से पोस्ट ग्रेजुएट कर रही है। 15 सितंबर को कॉलेज कैंपस से वो किसी को बिना कुछ बताए चली गई। सीसीटीवी में एनआईटी के गेट से अकेली जाती हुई वो नजर भी आ रही है। यही उसकी आखिरी तस्वीर है। जाने से पहले ओजस्वी हॉस्टल रूम में 4 पन्नों का लेटर भी छोड़ गई है। इस लेटर में उसने जो कुछ लिखा है उससे यही पता चलता है कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनने के बाद वो पुरुष स्टूडेंट्स की ओर से प्रताड़ित थी और मानसिक दबाव न झेल पाने के कारण वो सब कुछ छोड़कर चली गई। अब परिजन बेटी की तलाश में इंदौर से तमिलनाडु तक दर दर की खाक छान रहे हैं। परिजन ने बेटी की तलाश के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव से भी मुलाकात की, जिस पर सीएम ने पूरी मदद का भरोसा दिया। परिजन इंदौर में पुलिस कमिश्नर से भी मिले। बड़ा आश्वासन दिया कि हम पूरा आपका साथ सहयोग देंगे, आपके साथ ही हम हैं। वहाँ भी उन्होंने बात की है और वो बोले मुझे पहले ही 2 दिन पहले ही ये सारी खबर लगी थी, मेरी चर्चा चल रही है। 15 तारीख से गई हुई, अभी तक कोई अपडेट नहीं मिली है। मोबाइल बंद है, स्विच है बंद है। वहीं ओजस्वी के भाई और मां भी तमिलनाडु के एनआईटी कैंपस गए थे, लेकिन उन्हें कोई जानकारी हाथ नहीं लगी। 16 सितंबर को उसके गुमशुदगी की थुवक्कड़ी थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। पुलिस ने छात्रा को खोजने के लिए एसआईटी का गठन भी किया, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली है। मां का रो रो कर बुरा हाल है। कैमरे इवन कॉलेज के अंदर बाहर सब कुछ देखा उन्होंने। बाहर जाते हुए उनको दिख गई कॉलेज के, बट उसके बाद वो बस में बैठी है, वो भी दिखा है। एक कैमरा ही था वहाँ पे, वो भी बाहर की किसी शॉप पे बस से जाती रही। उसके बाद कहाँ गई कोई खबर नहीं है। त्रिची का रूरल डिस्ट्रिक्ट आता है, उनके एसपी हैं मिस्टर वरुण, उनसे मेरी बात हुई और त्रिची के डीआईजी मिस्टर मनोहर, उनसे भी मेरी बात हुई और वो लोग भी काफ़ी मेहनत के साथ इस पूरे प्रकरण में लगे हैं। हमने उन्हें बताया कि यदि इंदौर पुलिस से कुछ मदद की आवश्यकता होती है तो वो ज़रूर हम लोग उसमें देंगे। ओजस्वी की तलाश के लिए इंदौर पुलिस ने त्रिची की पुलिस और बड़े अफसरों से भी संपर्क साधा है। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक जरूरत पड़ने पर इंदौर से टीम भेजने के लिए भी वो तैयार है। कहां है इंदौर की बेटी ओजस्वी? इस सवाल के पीछे परिजनों के दर्द भरे आंसू हैं और आस भी है कि बेटी का पता चल जाए। ये सवाल पुलिस के लिए भी चुनौती है कि वो ओजस्वी की तलाश किस तरह कर पाती है। अंशुल मुकाती, IBC 24, इंदौर। तो कहां है इंदौर की बेटी ओजस्वी? ये सवाल वाकई जैसा हमने कहा कि सिर्फ इंदौर नहीं बल्कि पूरा मध्य प्रदेश इसमें पूछ रहा है। पुलिस के लिए भी ये पहेली बनी हुई है। अपने नाम के अनुरूप ही उतनी ही ओजस्वी ये छात्रा थी और आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट में अगर किसी का एडमिशन हुआ तो आप उनकी प्रतिभा का अंदाजा लगा सकते हैं। और ऐसे में अचानक लापता होना और सीआर बनने, चूंकि क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनने के बाद से प्रताड़ित उससे किया जा रहा था, इस तरह की बात चिट्ठी में लिखना कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यही कि ओजस्वी आखिर है कहां। और इस वक्त हमारी सहयोगी निहारिका शर्मा सीधी इंदौर से जुड़ गई हैं। उनके साथ में ओजस्वी के परिवार के सदस्य हैं, उनके पिता और उनकी मां उनके साथ में हैं। निहारिका, जरा उनसे बातचीत कीजिए कि किन परिस्थितियों में वह लापता हुई, आखिरी बार उनसे कब बातचीत हुई थी, क्या अपनी परेशानी के संदर्भ में परिवार से भी कभी ओजस्वी ने बातचीत की थी, क्या आश्वासन पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से मिला है? बातचीत कीजिए उनसे निहारिका।
जी बिल्कुल, देखिए इंदौर में इस वक्त हम मौजूद हैं। इंदौर में ओजस्वी के घर पर ही मौजूद है। मेरे साथ यहाँ पर उनके पिता नुतेश गुप्ता जी मौजूद हैं, उनकी भाभी श्वेता गुप्ता जी मौजूद है। आपको हम फ्रेम जो है उन्हीं की दिखाते हैं, वो क्या कहेंगे वो हम IBC 24 की ज़ुबानी उन्हें लाइव सुनाएंगे। पूरे यहाँ पर जिस तरह से लगातार इंदौर में काम हो रहा है, इंदौर पुलिस तक भी बात गई है, CM डॉक्टर मोहन यादव से भी उन्होंने गुहार लगाई, तो इनसे सब कुछ जानेंगे कि किस तरह से ये पूरी जो घटना है ये घटी है। सर, IBC 24 के माध्यम से आज देश भर में आपकी आवाज़ जो है वो पहुंचेगी और हम यही चाहेंगे कि आपकी बेटी सही सलामत जल्द से जल्द वापस लौट सके। सर, त्रिची पहुंची कैसे श्वेत जो ओजस्वी हैं वो? इंदौर में ऑल इंडिया रैंक 72 बनी थी। जितेंद्र मिश्रा एकेडमी में पढ़ती थी वो, और वहाँ से जो ऑल इंडिया 72 रैंक बनी तो वहीं से उसका त्रिची में सिलेक्शन हुआ था। और पिछले महीने की 10 अगस्त को मैं खुद स्वयं जाके अपना उसका एडमिशन करवा के आया हूँ। और उसके बाद डेली हमारी सुबह शाम मेरी उसकी बातचीत होती थी, कैसे हो बेटा, वो बढ़िया हमको बताती क्या खाया पिया, मतलब दिन भर की सारी बातें हमसे करती थी वो। और 15 तारीख के दिन शाम को, संडे था उस दिन, और कॉलेज से रात को 10 बजे फ़ोन आया कि आपकी बेटी के बारे में आपको जानकारी है। हमें जानकारी नहीं थी परिवार को, तो हमने बोला हमें नहीं है। फिर उन्होंने बोला आपकी बेटी लापता है सुबह से, और अभी आगे आप क्या चाहते हैं, हम थाने में रिपोर्ट कर दें। तो अब हम इतनी दूर बैठे तो यही कहा कि आप थाने में रिपोर्ट कर दीजिए। उन्होंने उस दिन भी करी। सेकंड डे फिर थाने उनको बुलाया था, वो कर दी। और सेकंड डे हमारे घर से उसकी मम्मी और ब्रदर चले गए थे वहाँ, और वहीं रहे 15 दिन। और पुलिस यही कहती रही कि आप यहीं रहें, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। और 15 दिन में भी उन्होंने कुछ ऐसा डिसीजन नहीं ले पाए कि कहाँ है लड़की, ना ही कुछ आज तक हमें पता। अभी उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है सर? अभी भी यही आश्वासन आ रहा है, डेली हम सूचित करेंगे, हम देख रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, यही। उन्होंने स्कूलिंग भी इंदौर से ही की है। त्रिची जाने के पहले जब स्कूल में पढ़ाई की, दूसरे कॉलेज में पढ़ाई की, वो सारी पढ़ाई उन्होंने इंदौर से ही की? इंदौर से की। कहाँ पर की है? सबसे पहले नर्सरी से लेकर 12 तक अल्पाइन पब्लिक स्कूल में किया है, यहीं घर के पास है। उसके बाद उसने जो कॉलेज किया है तो RPL माहेश्वरी से कॉलेज किया, और शुरू से वो टॉपर रही है। हर क्लास में उसका 92, 96, 94, 98 इसी प्रकार से उसका परसेंटेज बनता रहा। अभी RPL कॉलेज में भी BCA किया, फाइनल ईयर था उसका, उसमें काफ़ी अच्छी रैंक बनी है, सभी विषय में डिस्टिंक्शन मिला हुआ है इसको। और उसकी हार्दिक इच्छा थी, मतलब उसी का सपना था कि मेरा त्रिची में मेरा एडमिशन हो, और मैं त्रिची में, तो उसने बहुत मेहनत की यहाँ भी पढ़ाई में, और काफ़ी मतलब उसने जो जिस हिसाब से उसने उसका वो था ड्रीम, उसको उसने पूरा किया, और उस त्रिची में उसका एडमिशन हुआ। और 1 महीने के अंदर क्या हुआ ये अभी तक हमें सही नहीं। ओजस्वी से आपकी आखिरी बार बात कब हुई थी? शनिवार 14 तारीख के दिन रात को 10 बजे बात हुई। हमने पूछा कैसे हो बेटा, उन्हें बढ़िया हूँ, और क्या खाना वाना खा लिया, नाश्ता किया, डेली मतलब इस टाइप की बात हो जाती थी। तो उसने बोला पापा मैं जब से CR बनी हूँ तब से थोड़ा लोड ज़्यादा है मेरे को, तो क्लास में पढ़ नहीं पाती हूँ, मैं रात को रूम पे पढ़ती हूँ, और अब मुझे पढ़ना है करके उसने फिर फ़ोन रख दिया। CR बनी थी तब वो खुश नज़र आ रही थी या परेशान? CR बनी शायद 8-10 दिन ही हुए थे उसको, तो ऐसा हमको कुछ उसने नहीं बताया कि यही है कि मैं CR बन गई हूँ बस। और उसके बाद से जब भी बात होती थी वो एक ही उसका था, डेली बात होती थी, पापा थोड़ी कॉलेज में मैं CR बनी हूँ तो मेरे ऊपर थोड़ा जल्दी जाना पड़ता है, लेट छूटती हूँ, उसके बाद मीटिंग्स वगैरह होती है तो लेट हो जाता है, पढ़ाई कर नहीं पाती हूँ, फिर मैं रूम पे जाके नाइट में नोट्स वगैरह लिए आती क्लास से, और रात को रूम पे पढ़ती है जी। और रात को शनिवार को भी रात को उनके फ्रेंड से बात हुई तो रात को 3 बजे तक वो पढ़ाई कर रही थी, और उसके बाद वो सो गई। सुबह 6:30 बजे उनके फ्रेंडों ने उठ के देखा तो वो नहीं थी बेड पर, और वो सोचा बहुत बड़ा कॉलेज है, वहाँ खेल कूद ये वो सभी काफ़ी चीज़ है, और इसका भी बहुत वो था, तो वहाँ टेबल टेनिस खेलने जाती थी सुबह, तो हो सका कि वहाँ गई होगी। जब वो पता नहीं चला तो 8 बजे सोचा कि लाइब्रेरी में होगी, जब वहाँ भी नहीं मिली तो किसी ने सूचित नहीं किया, लगा कहीं चली गई होगी, लेकिन रात को कॉलेज से सूचना आई हमें जी।
10 बजे। श्वेता जी, आपकी ओजस्वी से आखिरी बार बात कब हुई थी? मेरी भी वही 14 तारीख के आसपास ही बात हुई थी और नॉर्मल बात हुई थी। टाइम उसके पास कम रहता था तो मम्मी पापा ज़्यादा बात करते थे, हमारी बात हो नहीं पा रही थी उससे। पढ़ाई का थोड़ा टेंशन था उसको कि CR बनी हूँ तो लोड ज़्यादा हो गया है, पढ़ाई के लिए समय कम मिल पा रहा है, थोड़ा स्ट्रेस में भी कि पढ़ाई के लिए फोकस नहीं हो पा रहा है CR की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से। बस जी, जब आपसे बात होती थी तब कभी उन्होंने इस तरह के संकेत दिए कि वे परेशान हैं या फिर किसी तरह की समस्या उन्हें सता रही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला उसने। थोड़ा भी अगर वो हमें बताती तो हम बिल्कुल उससे पूछते कि क्या प्रॉब्लम है। तो कम बात करती थी तो हमें लगा कि बस पढ़ाई के लिए बोल रही है वो, कि कम बात करना जो भी है। अब ऐसा कुछ उसने बताया ही नहीं कभी कि उसके लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है। जी। अब पता चल रहा है जैसे रूममेट बता रही है जब वो चली गई कि 10 दिन से वो थोड़ी इंट्रोवर्ट हो गई थी, कम बोल रही थी किसी से, कभी कभी रो रही थी। ये सब बातें हमें बिल्कुल नहीं आइडिया था, अब पता चल रहा है। लेकिन लड़कियां बता रही उसकी रूममेट। बिल्कुल सर, जब आपको फ़ोन आया था कि ऐसा हुआ है, ओजस्वी नहीं मिल रही है, लापता है ओजस्वी, जब आपको पता चला कि वो कमरे में नहीं है, उस समय आपका क्या रिस्पॉन्स था? क्योंकि आप उनसे बहुत दूर है, वो तमिलनाडु में थे, आप इंदौर में थे। मैडम वहाँ रिस्पांस मतलब जब उन्होंने यही कह दिया कि है ही नहीं और हम क्या करें, थाने में रिपोर्ट डालें, तो मेरा तो यही कहना था क्योंकि इतनी जल्दी तो हम कुछ कर ही नहीं सकते थे ना। फिर सेकंड डे ये गए मंडे के दिन यहाँ से, उसके मम्मी और ब्रदर, और 15 दिन वहाँ भी रहे। इनको भी कॉलेज के अंदर रखा, आप कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहना है, यहीं खाना पीना सब आपका अंदर ही है और आप बाहर नहीं जाएंगे। हम कर रहे हैं सारी कोशिश, आप बीच में मत हमारे को इन्वॉल्व करिए। जी सर, लेटर भी छोड़कर गई थी हाँ जी, तो उस लेटर में उन्होंने CR जो बनी थी उसको भी मेंशन किया था, साथ में ये भी लिखा था कि लड़कों को लीड करना बहुत मुश्किल है। हाँ। क्या आपको लगता है वो चीज़ कहीं ना कहीं उन्हें सता रही थी? शायद हो सकता है कि वो प्रॉब्लम दे रहा हो। आप नेचर की बात कर रहे थे कि वो अभी 10 दिनों से इंट्रोवर्ट हो गई थी। इंटेलिजेंट हैं वो, ये हमने देखा है उनकी रैंक से, उनके मार्क्स से हमें समझ में आता है। इंटेलिजेंट बच्चे जनरली थोड़े सिंसियर होते हैं। क्या ओजस्वी भी सिंसियर जो बच्चे होते हैं वो थोड़े से नर्म स्वभाव के होते हैं? तो क्या ओजस्वी भी ऐसी है? क्या हंसमुख है वे, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, किस तरह की है? नहीं है तो बहुत हंसमुख, सब कुछ हंसी मजाक, बहुत मतलब नेचर तो बहुत ही बढ़िया था और पढ़ाई में भी काफ़ी मतलब बहुत ये थी। निहारिका, एक सवाल इनसे ये ज़रूर पूछिएगा कि चूंकि जैसा कि उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है ओजस्वी ने कि पितृसत्तात्मक परिवार है यहाँ पर और काफ़ी दबाव था उनके CR बनने के बाद, तो क्या इस चिट्ठी के मिलने के बाद परिवार के सदस्यों ने प्रबंधन से कोई बातचीत की, कॉलेज प्रबंधन से, क्योंकि कॉलेज का ही मामला है, क्या उन्होंने छात्रों से कुछ पूछताछ वहां पर की है? जी बिल्कुल। जब लेटर मिला, आप लोग वहाँ पर गए थे, तो उसके बाद जब आपने वहाँ पर प्रबंधन से बातचीत की, छात्रों से बातचीत की, तो उनका क्या कहना था? प्रबंधन ने आपको क्या कहा था? प्रबंधन में यही कहा कि आप यहाँ रुको, हमने पुलिस में रिपोर्ट करी है, पुलिस आपको समर्थन करेगी, पुलिस आपका साथ देगी। और वहाँ एक DSP ना, वो वहीं रहते हैं कॉलेज में शायद, तो वो उनके साथ जाते आते थे, उनको भी लेके जाते थे और कहीं भी, और नहीं भी ले जाते तो डेली शाम को रिपोर्ट देते कि आज हम वहाँ गए थे, हमें कुछ क्लू मिला नहीं है। वो मोबाइल बंद है, जब तक मोबाइल चालू नहीं होगा आपको हम कुछ बता नहीं सकते। लैपटॉप, मोबाइल, एक छोटा मोबाइल था कीपैड वाला, वो उन्होंने रख लिया है। जी, जनरली जो बच्चियां होती है वो अपने पिता से बहुत क्लोज होती हैं। जी। ज़रूर ओजस्वी भी आपसे रही होंगी। अभी इतने दिन सबसे ज़्यादा क्लोज वो पापा के ही थी। ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था तब भी वो पापा से बात करती थी कि पापा, और कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होती, कुछ भी होता, वो सब बताती थी पापा को, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। जी, मतलब बहुत क्लोज है वो हमारे पापा से। सर, अभी इतने दिन बिना बात किए कैसा क्लिक हो रहा है? हर सेकंड आपको लगता होगा एक सेकंड भी नहीं ले पा रहा हूँ, ना खाना खा रहा हूँ, ना नींद कर ले पा रहा हूँ। इतना बुरा लग रहा है कि जो डेली बच्ची सुबह शाम पापा से बात करती, आज उसका एक शब्द सुनने को नहीं मिल रहा है। इतना मन को चोट रहा है कि मैं क्या करूँ।
IBC 24 की भी यही कोशिश है सर, ताकि देश भर के लोगों तक आपकी आवाज़ पहुंचे और सभी लोगों तक आपकी आवाज़ पहुंचे, तो आपकी बेटी जल्द से जल्द सुरक्षित वापस हम लौटे। आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आपसे भी और बाकी पर सरकार जो भी सबसे हमने जो भी गुहार लगाई कि हमारी बेटी हमारे घर सुरक्षित आ जाए और जल्द से जल्द आ जाए। ये हमारा CM से भी आपकी बात हुई सर, डॉक्टर मोहन यादव से भी? उन्होंने बोला कि हाँ पेपर देखे हैं मैंने, आपका मैं संज्ञान में ले रहा हूँ, कोशिश करता हूँ। कमिश्नर साहब से बात हुई, उन्होंने वहाँ भी बात की, वहाँ के कोई बड़े वरुण सर कुछ थे और उन्होंने भी यही आश्वासन दिया कि हम कोशिश करते हैं। यहाँ वालों ने, कमिश्नर साहब ने बोला कि मैं बात कर रहा हूँ, उनसे भी बात की है, वो भी कोशिश कर रहे हैं। अब कोशिश मैडम कितने दिन तक चलेगी? हम तो ये हमारा तो एक एक पल बिल्कुल सर, कोशिश हमारी भी यही है, तभी आज IBC 24 आप तक पहुंचा है, ताकि आपकी आवाज़ जो है वो देश के लोगों तक पहुंचे। अगर ओजस्वी आपको कहीं सुन रही है तो वो भी देखे कि आप परेशान हम हैं। यही चाहते हैं कि बस वो कहीं भी सुन रही है तो शीघ्र शीघ्र पापा के पास आ जाए। बिल्कुल, IBC हाँ, 24 भी यही कोशिश लेते कर हैं। रहा है सर। गुमशुदगी की FIR क्या आपने इंदौर में भी दर्ज कराई है? जी कर रही है, द्वारकापुरी थाना लगता है, हमने वहाँ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वहाँ पर क्या कहा गया सर? बस उन्होंने रिपोर्ट लिख ली थी और लिख के क्या कि हम कोशिश करेंगे जी, मोबाइल ट्रेस करेंगे, यहाँ भी हमारे पास हो सकता है तो। जी। फिलहाल उनकी माँ यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन उनका क्या कहना है सर? आपसे लगातार वो पूछती होंगी, ओजस्वी का कुछ पता चला? वो भी बड़ी मतलब वो बहुत, हाँ बेटा जी, जी सर। बहुत स्ट्रेस से, मतलब अभी यहाँ देखेंगे तो आप बहुत परेशान है। वो भी मेरे साथ जी, उनका भी आंसू बंद नहीं हुआ, खाना नहीं खा रहे। वो भी आज 15 दिन वहाँ रहे, वहाँ भी खाना नहीं खाया उन्होंने। यहाँ भी आए हैं कल से तो खाना पीना बिल्कुल सब। सर ओजस्वी के जो भाई हैं वो 12 साल बड़े हैं ओजस्वी से। जी। ऐसे में 12 साल बड़ा भाई जो है वो पिता समान हो चुके होते हैं। जी जी जी। तो उनकी स्थिति कैसी है सर? उनकी भी स्थिति बहुत मतलब वैसे ही है, लेकिन काफ़ी वो है, मतलब मेरे से तो बहुत अच्छा, मतलब मेरे तो, लेकिन वो इतने भाग दौड़ कर रहे हैं, इतने सब कुछ कर रहे हैं उसको ढूंढने के लिए। वो भी बहुत आतुर है कि मेरी बहन मेरे को मुझे मिल जाए, बहुत कोशिश में लगे हैं। और वही है सब कुछ, मैं तो उतना हूँ, दौड़ नहीं पाता हूँ, ऐसा बीमारी, तबीयत ठीक नहीं रहती है मेरी, 2 बार एक्सीडेंट हो चुके हैं, ऐसा सब ठीक है। तो अभी इतने दिनों में भाई सब कुछ, भाई सब कुछ कर रहा है, भाग दौड़ कर रहा है, वहाँ भी गया वहाँ भी रहा, ऐसा। अभी इतने दिनों में सर बचपन से लेकर अभी तक के हर क्षण आपको क्लिक होते होंगे? मैडम आज तक मतलब कभी उसने मेरे को कोई ऐसा जवाब ही नहीं दिया पलट के कि पापा ने कुछ बोला और उसने मेरे को पलट के कोई जवाब दिया कि नहीं पापा मेरे को तो ये चीज़ चाहिए ही नहीं, पापा मेरे को ये खाना ही है। मैं जैसा बोल देता हूँ, मतलब वो इतना ऐसी थी कि क्या बताऊँ मैं मैडम, बहुत मतलब कभी किसी चीज़ में उसने जिद नाम की चीज़ ही नहीं थी उसमें कि नहीं बिल्कुल हो। और हमारे घर की तरफ से तो मतलब उसको कोई परेशानी नहीं थी, ना पैसे की ना कोई चीज़ की, सब चीज़ में मतलब वो थी। जैसा आप बता रहे हैं हर बात ओजस्वी आपसे शेयर करती थी, सब कुछ आपको बताती थी, क्या आपको कभी लगा था इतना बड़ा कदम जो है वो उठा सकते हैं? नहीं नहीं, हम तो सोच भी नहीं सकते कि 21 साल में हमारे पास हमारी लड़की इतनी बड़ी हमने करी और आज हमारे साथ इतने ऐसी घटना होगी। ये तो हमारे जीवन की, मेरे 65 साल की उम्र में पहली ऐसी घटना मैं देख रहा हूँ कि ऐसी घटना हुई है हमारे साथ, जो आज तक मतलब हम लोगों को सुनते आ रहे हैं, लोगों में न्यूज़ में देखते आ रहे हैं, पेपर में पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं था कि हमारे साथ ये घटना होगी। बताइए सर, ओजस्वी के कमरे में जब जांच की गई, जब वहाँ से चीज़ें निकालने की कोशिश की गई, तो क्या उनके रूम से कुछ मिला या वो अपने साथ कुछ लेकर गई हैं? नहीं, वो कुछ भी नहीं ले गई है, वो सिर्फ एक छोटा सा पर्स ले गई है जिसमें ये स्मार्ट मोबाइल रखा है और अकेली जाती हुई दिख रही है, वीडियो है उसका, और वहाँ उसका सारा सामान हमको मिल गया, वहाँ के दे दिया कॉलेज वालों ने हमको उसके रूम से। उनके फ़ोन पर आपने फ़ोन लगाने की कोशिश की होगी? आज तक फ़ोन नहीं लग रहा है।
वो एक कीपैड वाला मोबाइल था, वो भी बंद रखा हुआ है, वो मिला है, पुलिस की कस्टडी में है, और लैपटॉप भी है जी। और पुलिस ने मतलब अब उसका क्या फिंगरप्रिंट पासवर्ड था तो पुलिस खोल नहीं पा रही, लेकिन हम पुलिस को बोल रहे कि आप कोशिश तो करिए, ऐसा तो है नहीं कि लैपटॉप खुलता ही नहीं है, किसी न किसी तरीके से खुलता ही होगा ना, वो खोल ही नहीं रहा उस चीज़ को। बिल्कुल सर, देश के सभी लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं, सरकार भी आपको सुन रही होगी। आप इस वक्त क्या चाहते हैं सरकार से, किस तरह की गुहार लगाना चाहते हैं? कैमरे में देखकर आप पूरी चीज़ें स्पष्ट रखिए कि आपकी क्या मांग है। हमारी तो यही, सरकार से भी यही मांग है, प्रशासन से मांग है, तमिलनाडु सरकार से भी मांग है कि हमारे को हमारी बच्ची सुरक्षित मिल जाए, हमारे घर आ जाए, यही हम चाहते हैं बस जी। और उसको जो भी परेशानी हो तो वो हमसे या तो फ़ोन पे बता दें तो हम उसको खुद लेके आ जाएं जहाँ भी है, लेकिन हमें सूचना मिल जाए और घर आ जाए लड़की सही सुरक्षित रूप से। यही तमिलनाडु सरकार, यही हमारे एमपी की सरकार, हमारे इंदौर के प्रशासनिक अधिकारियों से सभी से यही हम चाहते हैं कि हमारी इस लड़की को लाने में हमारे को मदद करे जी। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं जो ओजस्वी के पिता हैं नुतेश गुप्ता, उन्होंने गुहार लगाई है सरकार से कि जल्द से जल्द उनकी बेटी को सही सलामत लेकर घर लौटे, और किसी भी तरह की परेशानी अगर ओजस्वी को हो रही है तो वो खुद अपने माता पिता से बात करे। जी बिल्कुल निहारिका, और उस दर्द को हम सिर्फ देख और महसूस कर सकते हैं जिस अपार दर्द से इस वक्त वो पूरा परिवार गुजर रहा है। चूंकि एक होनहार बेटी जिसने आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट में जाकर एडमिशन जिसका हुआ, वहां पर क्लास में सीआर बनी, खुश थी, लेकिन 8 दिन में ही ऐसा क्या हुआ कि वो बेटी लापता हो गई और पिछले 15 दिन से उसका कुछ पता नहीं है। परिवार ने पहले पुलिस के पास जाकर गुहार लगाई, मुख्यमंत्री तक से गुहार लगाई, मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया है कि पूरी मदद इस मसले पर करेंगे, और IBC 24 भी, जैसा निहारिका ने भी बार बार कहा, इस पूरे परिवार के साथ में लगातार कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, और इससे जुड़ा जो भी अपडेट लगातार आएगा दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल निहारिका, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए आपका।